हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। आज आप सभी के लिए भगवान के जन्मोत्सव की ढेरों बधाइयाँ। भगवान आप सभी पर बहुत सारी कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान की मधुर लीलाएं भक्तों को रस प्रदान करती हैं, भक्ति प्रदान करती हैं। आइए उनमें से भगवान की कुछ मधुर लीलाएं सुनते हैं। आज यशोदा मैया लगी हुई है भगवान के नंदोत्सव की तैयारियों में, जन्मोत्सव की तैयारियों में, और श्री कृष्ण भी ऋषि शांडिल्य के साथ में पिता नंद महाराज के साथ में यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्यों में बहुत रुचि है, उन्हें बड़ा आनंद आता है। जैसे ही उनका हवन कंप्लीट होता है, अपने पिता के साथ में ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। यशोदा मैया ने सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी और जितने भी कृष्णा से आज मिलने आ रहे हैं वो सब भगवान के लिए तोहफे लेके आ रहे हैं। लेकिन कृष्ण को इन सब के तोहफों में इतनी रुचि नहीं थी। आज वो इतने प्रसन्न थे कि आज मेरे मित्र मुझे क्या तोहफा देंगे। तो भगवान की टोली आती है और भगवान बड़े खुश होते हैं कि आ गए मेरे सारे ग्वाल वाल। और सारे ग्वाल वालों में से सबसे पहले भद्रा आता है, जो कि निकाल के देता है भगवान के लिए गोबर से बना हुआ एक तिलक। और कृष्ण से कहते हैं, अरे कृष्ण, तुम ये तिलक लगाओगे ना, तुम सबसे इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर लगोगे। कृष्ण इतने खुश होते हैं उसको देख के और तुरंत कहते हैं, अरे भद्रा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिया? अरे ऋषि शांडिल्य ने भी मुझे तिलक नहीं लगाया, कितना अच्छा होता है ये, मुझे सवेरे सवेरे लग जाता। और भगवान सबको दिखाते हुए घूम रहे हैं कि देखो मुझे आज भद्रा ने क्या दिया। अब आती है सुमंगल की, और सुमंगल उनके लिए देते हैं एक बहुत सुंदर पुष्प जो 3 रंगों का था। और कृष्ण उसे देख के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला है वो उस फूल को देख के इतने खुश हो रहे हैं और उसके सामने कहते हैं, ऐसा फूल तो मैंने ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा। और बड़े खुश होते हैं अपने मित्रों के तोहफे देख देख के। कृष्ण इतने खुश होते हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं होती है। अब यशोदा मैया ने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी रिटर्न गिफ्ट्स की, कि जो भी आपके घर पे आएंगे, जो भी आपको तोहफा देंगे, आप उनको बदले में जाते हुए रिटर्न गिफ्ट्स देंगे। अब कन्हैया ने औरों को तो दे दिया, अब बारी आती है उनके बाल गोपाल की। अब कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं क्या दूं? तो माँ कहती है, देखो कक्ष में मैंने उनके लिए भी सारी तैयारी कर रखी हैं, सारे बहुमूल्य जेवर, रत्न, पोशाकें, वस्त्र, सब कुछ भगवान के लिए माता ने तैयार कर रखा था उनके ग्वाल वालों को देने के लिए। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उन सारी चीज़ों को देखते हैं वो निराश हो जाते हैं। उनके कक्ष में रखे हुए वो सारे तोहफे भगवान को नीरस लग रहे थे, किसी काम के नहीं लग रहे थे, और वो परेशान हो गए और रोते रोते दाऊ जी के पास जाते हैं और दाऊ से कहते हैं, दाऊ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैया ने ये क्या रख रखा है, ये वस्त्र अलंकार, ये रत्न जड़ित पोशाकें, ये मेरे मित्रों के बहुमूल्य तोहफों के सामने तो कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें क्या दूं? तो दाऊ जी हंस के कहते हैं, कृष्ण जरा सोचो, तुम्हारे मित्रों के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास है और उनके पास नहीं है, और ऐसा क्या है जिसे पाकर वो खुश हो जाएंगे, उसके विषय में सोचो। कुछ देर सोचने के बाद कृष्ण को समझ आ गया अब उन्हें क्या करना है। वो उन्हीं सारे तोहफों को पैर रख के एकदम से भागते हुए अपने मित्रों की टोली के पास पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कान में भद्रा के, भद्रा, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बस यही कहता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। और भद्रा ये सुन के आंसुओं से भर गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि उसे आज तक इतना अच्छा तोहफा किसी ने दिया ही नहीं। ये कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं। और भगवान ने अपने सारे मित्रों की टोली को बस यही बात की, और सारे मित्र उन्हें गले लगा के ऐसे प्रसन्न हो रहे थे कि बस उन्हें ब्रह्मांड में इतना प्यार तो कभी किसी ने नहीं किया। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण।